हेलो फ्रेंड्स, हमारे बीच में स्नेहा जी बैठी हैं जिन्होंने मई 2023 में अपना सीए क्वालिफाई किया। अब मैं इनको प्राउडली बोल सकता हूँ सीए स्नेहा। और इन्होंने बहुत स्ट्रगल की। ग्रुप वन में भी बहुत इनका खास ध्यान एसएफए में था। एसएफए में इनका बहुत स्ट्रांग पॉइंट था। फाइनेंस इनको बहुत अच्छा लगता था। कोटा से ही बिलोंग करती हैं। और आप देख सकते हैं इनका मैंने ग्रुप वन का मार्क्स फ्लैश किया है, जहां पर ये एसएफएम के कारण इनका पूरा ग्रुप क्लियर हुआ है। तो इनसे मुझे एटलीस्ट दो पार्टी तो चाहिए ही चाहिए, एक एसएफएम के लिए और एक लॉ के लिए। तो सबसे पहले तो मैं आपसे जानना चाहूंगा कि इतना अच्छा आपने परफॉर्म किया है, घर में बहुत सारी खुशियां हैं, आपने अपने पेरेंट्स का नाम रोशन किया है, हम लोग टीचर्स का नाम रोशन किया है। तो सबसे पहले तो मेरा कहना, लोग टीचर्स का नाम रोशन किया है। तो सबसे पहले तो मेरा कहना है कि आपको कैसे आदित्य जैन सर के ही क्लास आपको लेनी है, ये कैसे पता चला कि आपने क्यों ऐसा चूज किया? एसएफएम में आदित्य जैन सर को आपने क्यों चूज किया? सर, जब मैं आर्टिकलशिप में थी यहीं कोटा में, मेरी आधी आर्टिकलशिप यहीं पे हुई है। तब मेरे सारे ऑफिस के जो बच्चे थे वो सब आप ही की क्लास में जाते थे। सैटेलाइट चलती थी तब कोटा में। तो तब मैंने भी सोचा था कि चलो मैं ज्वाइन कर लेती हूँ। तब मेरा बट इंटरमीडिएट का ग्रुप टू क्लियर नहीं था। और तब मैंने एक दो दिन बैठ के देखा था आपकी क्लास में, तो वो फर्स्ट टू थ्री क्लासेस में जब आपने स्टॉक मार्केट दिखाया था तो बहुत इंटरेस्ट आया था। एंड बेसिकली आपके जो बोलने का तरीका है वो हमारे बोलने के तरीके से मैच हो रहा था, और एक एक चीज ऑन पॉइंट हिट हो रही थी दिमाग में। इसीलिए फिर मेरे को तब से ही फिक्स था कि मुझे सर से ही क्लास लेनी है। तो आपने एंड सैटेलाइट सर मोड ने में पहले क्लासेस लिया, क्लास में क्लासरूम में क्लास लिया, कि आपने जीडीपीडी में लैपटॉप में क्लासेस लिया? सर पहले मैंने क्लासरूम का ही परचेज किया था, बट अनफॉर्चुनेटली मुझे फीस वहां पे से मेरे जो इन लॉस थे उन्होंने वापस से बुक्स लौटवा दी थी और मुझे फीस अपनी वापस मिल गई थी। तब मेरा क्लासरूम वाला प्रोग्राम बंद हो गया था। उसके बाद जब मैं कोटा आई तब दोबारा से मैंने आपका पेन ड्राइव खरीदा, बिकॉज कोविड की वजह से तब पेन ड्राइव भी इशू होने लग गए थे। तो मैं सोच रही थी तो बढ़िया ही हो गया कि कोविड के बाद से फिर पेन ड्राइव, पहले पेन ड्राइव नहीं आ रहे थे बट फिर मैंने हम्म। वेट किया तो फिर पेन ड्राइव भी मिल गया मुझे। वेरी गुड। यस तो सर। आपको क्लास की बातें याद है अभी भी? जो हमारी क्लास की मोटिवेशन होती थी वो आपको कैसा लगता था? तो डेली का मोटिवेशन तो आता ही था। एंड कई बार आप मतलब फनी भी लगता था, तो मैं कई बार बैठ के हंसती भी रहती थी और पढ़ाई करती, मतलब मुझे कुछ ऐसा बर्डन लगता ही नहीं था कि मैं पढ़ रही हूँ वैसा। मतलब सेंस ऑफ ह्यूमर और जोक्स वाला पार्ट भी बहुत अच्छा था इसीलिए। वेरी गुड, वेरी गुड। तो आपका जो क्लास का जो हम रजिस्टर बनाते थे, क्लास के नोट्स बनाते थे, वो रिवीजन टाइम पे कितना मदद करता था? सर जैसे मैंने साथ के साथ क्लास के तो क्वेश्चन सॉल्व किए ही थे। एंड उसके बाद जब पूरा एक बार कोर्स पूरा हो गया था, उसके बाद मैंने दोबारा से दो बार क्वेश्चन सॉल्व करे हैं, मतलब टाइमर लगा लगा के, बिकॉज क्वेश्चंस बहुत सारे हैं आपकी बुक्स में। तो मैं टाइमर लगा के ये करती थी कि मैं सारे सारे सॉल्व करूँ ताकि मेरी प्रैक्टिस बहुत अच्छी हो जाए। तो और फिर एग्जाम के कुछ टाइम पहले मैंने रजिस्टर पढ़ा, और उसके बाद तो इतनी आदत हो गई थी, मुझे रजिस्टर पढ़ने की जरूरत ही नहीं थी, मैं ऐसे ही बैठे बैठे क्वेश्चन सॉल्व कर लेती थी। फॉरेक्स के भी हो चाहे, फॉरेक्स में मुझे एक दिन पहले देखना पड़ा था रजिस्टर, बाकी दूसरे जो चैप्टर्स है उसमें तो मैंने एक दिन पहले कुछ भी नहीं पढ़ा था, सिर्फ फॉरेक्स पढ़ के गई थी। और मेरे को सब हो गया था एकदम वेरी गुड। आराम आपके से। मार्क्स में रिफ्लेक्ट भी कर रहा है वो चीज। आपके मार्क्स में भी रिफ्लेक्ट कर रहा है कि आप एसएफए में कितने कॉन्फिडेंट थे। पेपर, और मेरा पेपर थोड़ा छूट भी गया था इसलिए 60, अदरवाइज अबव ही जाते। अदरवाइज मुझे रिवीजन की जरूरत नहीं पड़ी थी एक दिन पहले बिल्कुल भी वेरी ज्यादा। गुड, वेरी गुड। और जो हम स्टॉक मार्केट से चीजों को लिंक करके पढ़ाते थे, जो प्रैक्टिकल अप्रोच हम देते थे, वो वाला चीज आपको कैसा लगा? और वो कहीं ना कहीं आपके माइंड में कि नहीं, फाइनेंस में करियर बनाने का सोचा जा सकता है? यस सर। सर एक तो जब आपने स्टॉक मार्केट के हिसाब से चीजों को लिंक करके सिखाया, तो वही मेन वजह थी कि मुझे रिवीजन की ज्यादा जरूरत नहीं पड़ी, तो हर चीज ऐसी लगती थी ये तो बट ऑब्वियस है, ये तो ऐसे ही होगा। तो एक वो प्रैक्टिकल क्योंकि इंसाइट आ गया था। और जब ये पैसे वाली बात भी होती है कि इसमें दिखता है, जब आप क्लास में दिखाते थे इतना बड़ा कम हुआ और लॉजिक के बेस पे, तो फिर वो एक्साइट करता है ये वाला फील्ड मुझे ज्यादा। वेरी गुड, वेरी गुड। तो और जो हम लोग बेसिक चीजों को लेके चलते थे, इंटर की चीजें भी हम फाइनल में बताते थे बच्चों को, तो वो चीज आपको कैसा लगा कि भाई आपका इंटर में अगर थोड़ा सा कम भी पढ़ाई किया हुआ है तो फाइनल में आगे आपको दिक्कत की बात नहीं, क्योंकि फाइनल में एडवांस लेवल को लेते हुए हम लोग बेसिक लेवल को भी क्लियर करते थे।
यस सर, इंटर में मेरी तैयारी इतनी अच्छी नहीं थी बिकॉज मैं डरती थी इस सब्जेक्ट से। फिर मैंने खुद से ही प्रिपेयर किया था इंटर में। कहीं ली थी क्लास, बट ठीक है, बाद में मुझे खुद से ही सब करना पड़ा था। लेकिन इस बारी मेरे को बस वो आपका एक फॉर्मूला था ना, जो मिलेगा उसे करेंगे हम डिस्काउंट, उसकी वजह से तो आधा सब्जेक्ट वैसे ही आसान हो गया था मेरे लिए। और मतलब बेसिक से ही स्टार्ट था मेरा, इंटर में इतना स्ट्रांग नहीं था एफएम। तो आपको मतलब सारा क्लियर हो गया, दिक्कत नहीं आई? बहुत, मेरा एसएफएम ही शानदार सब्जेक्ट था। जब भी मैं उदास होंगी या सैड होंगी या ऐसा लगेगा पढ़ने का मन नहीं कर रहा, तो मैं एसएफएम को ही उठा के बैठ जाती थी। वेरी गुड। तो विश यू ऑल द बेस्ट नेहा। आपने बहुत सारे स्ट्रगल अपने लाइफ में फेस किए, लेकिन आप आगे, वही कहते हैं ना कि वक्त का तकाजा है, लहरों से जूझना सीखो, कब तक चलोगे किनारे किनारे, सागर को चीरना सीखो। और यस कोई लक्ष्य मनुष्य के साहस से बड़ा नहीं, हारा वही है जो लड़ा नहीं। यस तो सर। आपने ऐसा कुछ कर दिखाया है कि कुछ कर दिखाओ ऐसा कि दुनिया बनना चाहे तुम्हारे जैसा। तो आप यस एक सर। रोल मॉडल हैं बहुत सारे लोगों के लिए, जो कि हिम्मत हार चुके हैं, उनको फिर से अपने इनर पीस पे जाना चाहिए, और अपने इनर पीस को समझते हुए अपने सक्सेस को आगे बढ़ाना चाहिए। यस सर, कुछ बड़ा पाना है तो कुछ अपने लिए सोचना और करना जरूरी होता है। और आपने पेरेंट्स का बहुत नाम रोशन किया। आई मस्ट एडमिट कि आपके पेरेंट्स अभी प्राउड पेरेंट्स होंगे, और अपने टीचर्स लोगों का नाम भी बहुत रोशन किया है। चलिए, यस सर। आगे के रास्ते भी आप अचीव करें, दुनिया में नाम कमाएं। थैंक यू सो मच।